हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी मार्केट क्या होता है। मैंने आपको एक्सचेंजेस के ऊपर छोड़ा था कि एक्सचेंज भी एक तरह के मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं। तो हम एक्सचेंज से ही शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे एक्सचेंजेस क्या होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स का एक मार्केट होता है। तो आपने अलग अलग आपके ग्रोसरी स्टोर्स आपने देखे होंगे, या फिर मैं मॉल्स का एग्जांपल लूँ तो जैसे आपको पता होगा, एक होता है डी मार्ट, या फिर आप कह दो रिलायंस। तो डी मार्ट फॉर एग्जांपल आप इसको एनएससी जो जो मार्केट्स में डी मार्ट है, और जो मार्केट्स में जैसे रिलायंस है, वैसे मार्केट्स में एक्सचेंजेस होते हैं। एक एनएससी हो गया, एक बीएससी हो गया। तो ये सब मिलके आपका ग्रोसरी मार्केट बना रहे हैं। ये दोनों एक्सचेंजेस मिलके आपका स्टॉक मार्केट बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे। आप इसको हिस्ट्री लेक्चर मान सकते हैं कि एक्सचेंजेस क्या थे, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये शुरू कैसे हुए। तो अराउंड 1700 आई थिंक या 1800 की बात है, जब अगर आपको कोई स्टॉक बेचना है या खरीदना है तो आपको ऐसे किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो सेम स्टॉक खरीदना या बेचना चाहता हो। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है, मतलब आपको गली गली घूमना पड़ेगा कि कोई है जो स्टॉक को खरीदना चाहता है, या मेरे को ये स्टॉक खरीदना है, कोई बेच रहा है क्या, फिर आपको वो प्राइस मिले ना मिले। तो वो बहुत दिक्कत का काम था। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो हर वीक में एक बार एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मिलेंगे। तो न्यूयॉर्क में वो लोकेशन थी जहाँ पर लोगों ने मिलना शुरू किया। वो कोई कम्युनिटी हॉल में मिल सकते थे, तो कहीं कहीं मिलते थे। तो वो वंस ए वीक मिलना शुरू किया उन्होंने। पर जैसे जैसे उनका ग्रुप बड़ा होता गया और लोग इंक्लूड होते गए, उनका और हैसल्स बढ़ती गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए। तो फिर उन्होंने वंस ए वीक की जगह ट्वाइस ए वीक किया। फिर वो वीक में 3 बार मिलने लगे। पर लोग इतने ज़्यादा हो गए कि बहुत ज़्यादा हैसल होने लग गई, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई। तो वहाँ पे जो मेन ब्रोकर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बटन वुड एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब ये है बटन वुड एग्रीमेंट। तो वहाँ पे जो 24 ब्रोकर्स थे, वो उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। तो इस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि हम स्टॉक्स सिर्फ हम अपने अंदर ही एक्सचेंज करेंगे। जो ये 24 पीपल्स का ग्रुप है, सिर्फ हम अपने अंदर ही स्टॉक्स का एक्सचेंज करेंगे। और अगर कोई आउटसाइडर इंडिविजुअल है, वो अपने से स्टॉक एक्सचेंज करना चाहता है, तो हम उससे कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। तो ये था बटन वुड एग्रीमेंट। इसका नाम बटन वुड क्यों था? क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग एक जगह मिला करते थे, तो वो एक बटन वुड ट्री के अंडर मिलते थे। एक पेड़ का नाम था, एक बटन वुड ट्री था, वो उसके नीचे मिला करते थे। इसीलिए उस एग्रीमेंट का नाम बटन वुड एग्रीमेंट रखा गया। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इससे भीड़ कम हो गई, क्योंकि आपको कमीशन देना पड़ता था। और जो ये 24 ब्रोकर्स थे, इन्होंने भी अच्छा खासा कमीशन कमाया। तो पहले यहाँ जहाँ ये एक पेड़ के नीचे काम करते थे, उन्होंने इसको एक कॉफ़ी शॉप के अंदर मूव कर लिया। फिर वो एक पास में एक कॉफ़ी शॉप थी जहाँ पे वो ट्रेड करने लगे। फिर विद इन 1 ईयर उन्होंने कॉफ़ी शॉप से आगे पास में एक बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने रेंट ले लिया। उनको रेंट लिया या खरीद लिया, और फिर वो उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगे। और यही बिल्डिंग आज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आपने अगर नाम सुना हो, न्यूयॉर्क स्टॉक और एक्सचेंज, वो बिल्डिंग आगे जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहलाई। ठीक है, सो
ये थी इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री एक्सचेंजेस की। इंडिया में मैंने आपको जैसा पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडिया में मेजर दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक तो है बीएसई और दूसरा है एनएसई। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपका बेचना है, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हो कि ये डीमार्ट पर बिके, तो आपको डीमार्ट वालों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही उस टाइम पर अगर आपको आपके स्टॉक इस एक्सचेंज पर बेचने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टॉक्स बीएसई पे बेचने हैं, तो आपको बीएसई को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेरी कंपनी के स्टॉक्स आपके एक्सचेंज पे लिस्ट कीजिए। और उस टाइम जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था, उनके कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे कि वो देखते थे कि आपकी कंपनी का साइज कितना है, आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, मतलब एक तरह से कितनी बड़ी कंपनी है, और आपका जो स्टॉक वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर उनका सेट था कि इससे ऊपर होनी चाहिए, और आपका स्टॉक दिन में मिनिमम इतनी बार ट्रेड होना चाहिए, तो ही वो आपका जो कंपनी का स्टॉक है वो अपने एक्सचेंज पे लिस्ट किया करते थे। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। तो जैसे इंडिया में मैंने मेन दो बताए हैं, उनके अलावा भी है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक ही कंपनी के स्टॉक्स दो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो, ऐसा होता है बट बहुत रेयर होता है। तो आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज पे किसी कंपनी के स्टॉक्स मिलेंगे, या और किसी और स्टॉक एक्सचेंज पर किसी और कंपनी के स्टॉक्स मिलेंगे। एक तरह से हम दुकान वाली बात ही है कि हमें किसी दुकान पे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किसी दुकान पे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यह थी एक्सचेंजेस की कहानी। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।